एक सुंदर से गांव में एक बड़ा सा पुराना घर था। उस घर में हरिराम जी का परिवार रहता था। हरिराम जी एक ईमानदार और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने दोनों बेटों को बड़ा किया था। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा अर्जुन। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। मेरी सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे दोनों बेटे हमेशा साथ रहें। हाँ जी, जब तक परिवार में प्यार रहेगा तब तक ये घर खुशियों से भरा रहेगा। राघव की शादी सुमन से हुई थी। सुमन एक अमीर परिवार से आई थी। उसके पास पैसे और सुंदरता तो थी, लेकिन उसे अपने मायके के पैसों का बहुत घमंड था। हमारे मायके में तो नौकर काम करते थे, यहाँ इतना काम करना पड़ता है। सुमन, ये हमारा अपना घर है, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। कुछ समय बाद अर्जुन की शादी सीमा से तय होती है। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। बेटा अर्जुन, हमें बहू ऐसी चाहिए जो रिश्तों को संभाले। पिताजी, सीमा बहुत अच्छी लड़की है, वो सबका सम्मान करती है। सीमा जब पहली बार घर में कदम रखती है तो उसके मन में सिर्फ एक सपना था, इस घर को अपना बनाना। आओ बेटा सीमा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम मेरी बेटी हो। माँ जी, मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि इस घर की इज्जत और खुशियाँ बनी रहें। बेटी, इस घर में बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर रहना। जी पिताजी। तो यही है नई बहू। नमस्ते दीदी। नमस्ते। उम्मीद है तुम्हें इस घर के नियम जल्दी समझ आ जाएंगे। जी दीदी, आप बड़ी हैं, मैं आपसे सीखूंगी। बहुत सीधी बन रही है, देखते हैं कितने दिन। सीमा को इस घर में आए कुछ दिन हो चुके थे। अपनी मीठी बोली और अच्छे व्यवहार से उसने सभी का दिल जीत लिया था। वहीं सुमन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि घर में हर कोई सीमा की तारीफ कर रहा है। सीमा बेटा, तू आने के बाद घर में फिर से रौनक आ गई है। माँ जी, घर तो अपनों से ही खुश रहता है। हर बात में इसकी तारीफ। आखिर मैं बड़ी बहू हूँ, फिर भी कोई मेरी बात नहीं करता। एक दिन सुमन जानबूझकर सीमा को ज्यादा काम दे देती है। सीमा, आज मेहमान आने वाले हैं, पूरा खाना तुम्हें ही बनाना होगा। ठीक है दीदी, मैं कर लूंगी। और हाँ, ध्यान रखना, हमारे घर की इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए। सीमा अकेले ही पूरा खाना बनाती है, लेकिन सुमन चुपके से एक सब्जी में ज्यादा नमक डाल देती है। मेहमान खाना खाते हैं। बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या? नमक तो ज्यादा होना चाहिए था। बहू के हाथ में तो स्वाद है। मेरी सीमा तो बहुत समझदार है। रात को आपको नहीं लगता आपकी माँ अब हर बात में सीमा की तारीफ करती हैं? सुमन, सीमा ने कुछ गलत तो नहीं किया? यही तो बात है, वो इतनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है कि सबको अपने पक्ष में कर रही है। तुम गलत सोच रही हो। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी पत्नी सीमा की मेहनत देख रहा था। सीमा, तुम इतना काम क्यों करती हो? क्योंकि ये मेरा भी घर है अर्जुन, मैं चाहती हूँ सब खुश रहें। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। लेकिन सुमन अब सीमा को सिर्फ परेशान नहीं करना चाहती थी, वो उसे घर वालों की नजरों में गलत साबित करना चाहती थी। एक दिन वो अपनी एक महंगी साड़ी निकालती है। अब देखती हूँ सीमा कैसे सबके सामने अच्छी बनती हो। वो साड़ी को छुपा देती है। शाम को, माँ जी, मेरी सबसे महंगी साड़ी नहीं मिल रही। कहाँ रखी थी बेटा? मेरे कमरे में थी, पता नहीं कैसे गायब हो गई। घर की चीज है, मिल जाएगी। वैसे कल कमरे की सफाई सीमा ने ही की थी। सीमा हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक उस पर शक क्यों किया जा रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सीमा बेटा, हमें उम्मीद है कि तुम इस बात के बारे में कुछ जानती नहीं होगी। माँ जी, मैंने कभी इस घर के किसी चीज को अपना समझकर गलत तरीके से नहीं लिया। मैं तो बस इतना कह रही हूँ